Good morning, class. Today we are going to start our next chapter, that is sentence. What is sentence? Sentence is a group of words that makes a complete sense. एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जो उस लाइन का एक पर्टिकुलर मतलब बना दे, जिसका एक मतलब निकले, सेंस निकले, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ऊपर एक पिक्चर गिवन है। इस पिक्चर में आपको जो भी दिखाई दे रहा है उससे रिलेटेड 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं। जैसे फर्स्ट है द डक इज स्विमिंग। इसमें हर सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट कहलाता है और एक प्रेडिकेट कहलाता है। इसमें कहा है कि सब्जेक्ट को रेड कलर से मार्क करना है, मतलब रेड कलर कर देना है, और प्रेडिकेट पर ब्लू कलर करना है। मैंने इसमें 4 सेंटेंसेस और बनाए हैं और जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वो सेंटेंस है, वो सब्जेक्ट है, और जिसके नीचे अंडरलाइन नहीं है वो प्रेडिकेट है। फर्स्ट है द बर्ड इज़ फ्लाइंग। मैंने जो फर्स्ट बनाया है वो है द बर्ड इज़ फ्लाइंग, मतलब चिड़िया उड़ रही है। द डियर इज़ ड्रिंकिंग वाटर। हिरन पानी पी रहा है। द रिवर इज़ फ्लोइंग। नदी बह रही है। फ्लावर्स आर ब्लूमिंग। फूल खिल रहे हैं। ये 4 सेंटेंस मैंने बनाए हैं, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस किसे कहते हैं। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंटेंस एंड एक्सप्रेस अ थॉट। अ सेंटेंस एट द मिनिमम मस्ट हैव सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक सेंटेंस में कम से कम एक वर्ब और एक सब्जेक्ट ज़रूर होता है। नेक्स्ट है यूजुअली अ सिंपल सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट। एक सिंपल सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट और नेक्स्ट पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? किसी भी सेंटेंस में जो काम का डूअर होता है, इट मीन्स द पर्सन और द थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। जो उस एक्शन को, उस काम को कर रहा है, वो कहलाता है सब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है साजिद सॉ अ ब्लाइंड मैन ऑन द रोड। साजिद ने रोड पर एक अंधे व्यक्ति को देखा। अब यहाँ पे देखने का काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है साजिद। तो साजिद हो गया सब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द पार्ट हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का एक मीनिंग है द सब्जेक्ट। द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट सेंटेंस का बाकी बचा हुआ पार्ट होता है। इट डिस्क्राइब्स अ सब्जेक्ट और एन एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है या सब्जेक्ट ने जो काम किया है उस काम के बारे में बताता है। जैसे फर्स्ट वाले में बताया था कि साजिद ने सड़क पर एक अंधे व्यक्ति को देखा, तो साजिद ने देखने का काम किया साजिद ने, तो साजिद हो गया सब्जेक्ट। और काम क्या हो रहा था? देखने का। वो काम, ये जितना भी बात बचा वो पार्ट रह गया, यानी कि सड़क पर देखा, अंधे व्यक्ति को सड़क पर देखा, ये पूरा हो गया प्रेडिकेट। नेक्स्ट है द यंग मैन इज़ वॉशिंग हिज क्लोथ। एक यंग मैन अपने कपड़े धो रहा है। तो कपड़े धोने में जो वर्ब लग रही है, जो काम हो रहा है, यानी कि जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो कौन कर रहा है? वो एक यंग मैन कर रहा है। तो द यंग मैन पूरा, सिर्फ यंग मैन या सिर्फ मैन नहीं, पूरा द यंग मैन, ये पूरा है सब्जेक्ट। इस वॉशिंग हिज क्लोथ्स है प्रेडिकेट। नेक्स्ट है द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट। ताजमहल एक खूबसूरत मॉन्यूमेंट है। इसमें ताजमहल किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ तो एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ताजमहल सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हर बार कोई मैन ही नहीं होता या कोई पर्सन ही नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग भी सब्जेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है इन अ सेंटेंस द प्रेडिकेट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। इसके बाद सब्जेक्ट के अलावा जो प्रेडिकेट होता है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होती है सब्जेक्ट के अलावा जो प्रेडिकेट है उसमें वर्ब ज़रूर होती है और ऑब्जेक्ट भी होता है। द बॉयज़ प्ले क्रिकेट। लड़के क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? लड़के कर रहे हैं। तो बॉयज़ हो गया सब्जेक्ट, द बॉयज़। अब खेलने का काम हो रहा है, यानी कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, वो एक्शन क्या है? एक्शन वर्ब होती है। आपने एक्शन वर्ड्स पढ़े थे, लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे। एक्शन वर्ड्स वर्ब होते हैं। तो यहाँ पे प्ले एक वर्ब है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला के बना देते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में भी कई बार 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे सेकंड है शी गेव मी अ बुक। उसने मुझे किताब दी। अब इसमें किसने दी है? काम किसने किया है? वो किया है शी ने, ठीक है। और गेव का मतलब होता है देना, तो गेव एक वर्ब है, तो गेव हो गया वर्ब, शी हुआ सब्जेक्ट। मी
मी है आई का ऑब्जेक्ट, मुझे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया। और दूसरा क्या है बचा हुआ पार्ट, ए बुक, ये है ऑब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। इसका मतलब सब्जेक्ट के प्रेडिकेट में वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होगा, 2 ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। इन द above सेंटेंस देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट 1 मी है, मुझे दिया ना, तो ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन क्या दिया है, बुक दी है, वो एक थिंग है, तो ये कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो मुझे दिया है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बुक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें सेंटेंस को पढ़कर 2 ऑप्शन हैं, उन दोनों में से सुइटेबल ऑप्शन आपको गिवन फिल करना है इस बॉक्स में। द डैश इज़ लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देख रहा है। अब पेड़ तो दिखेगा नहीं, तो बॉय दिखेगा, तो बॉय आ जाएगा। द डैश वॉज बार्किंग, बार्किंग का काम, भौंकने का काम किसका होता है, डॉग का होता है। कैट बार्क नहीं करती है, इसलिए डॉग हो जाएगा। डैश आर प्लेइंग इन द कैनाल, कैनाल में कौन रहता है, कैनाल में पपीज़ रहते हैं, डॉग्स रहते हैं, तो पपीज़ हो गया। द डैश इज़ रोरिंग इन द डैन, दहाड़ता है डैश, डैन में दहाड़ रहा है। कौन, एलिफेंट तो दहाड़ता नहीं है। रोरिंग का काम, रोर की किसकी साउंड है, लॉइन की साउंड है, तो लॉइन। द बेबी इज़ क्राइंग, कौन रोएगा, फ्लावर नहीं रोता, बेबी रोएगा, ठीक है, तो बेबी। नेक्स्ट है आपको वर्ब गिवन है ब्रैकेट में, रीड, बाथ, ईट, सिट एंड प्ले। और आपको सब्जेक्ट्स गिवन है ब्लैक कलर से, माई कज़न, अ बिग एलिफेंट, द काउज, द मंकी, अंकित एंड रोहित। आपको वर्ब की हेल्प से उनके सामने लिखे हुए सब्जेक्ट्स में प्रेडिकेट ऐड करना है। प्रेडिकेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस उसमें ये वर्ब आनी चाहिए। माई कज़न रीड्स अ बुक, मेरा कज़न किताब पढ़ता है। अ बिग एलिफेंट इज़ बाथिंग इन द पॉन्ड, एक बड़ा हाथी पॉन्ड में नहा रहा है। द काउज ईट फूडर, गायें चारा खाती हैं, गायें चारा खाती हैं। देखिए यहाँ पे काउज प्लूरल है, इसलिए ईट में एस नहीं ऐड करेंगे। द मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री, बंदर पेड़ पर बैठ रहा है या बैठा है। नेक्स्ट है अंकित एंड रोहित आर प्लेइंग, अंकित और रोहित खेल रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसमें प्रेडिकेट ऐड करने का। इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। वो 4 टाइप्स के सेंटेंसेस आप कैसे पहचानेंगे, उनका रिकॉग्निशन कैसे करेंगे, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस पार्ट में इतना ही, और नेक्स्ट पार्ट में इसका सेंटेंसेस के काइंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।